मंगल, शुक्र और बुध के कंजक्शन को हम लगातार विचार कर रहे हैं आपके लगन चार्ट के लिए। और इस वीडियो में अब सप्तम भाव के लिए विचार करने वाले हैं। सप्तम भाव में यदि ऐसा कंजक्शन है तो यहाँ सबसे पहले आप गौर कीजिए मंगल पर कि मंगल की प्लेसमेंट कैसे है, क्योंकि मंगल का जो प्रभाव है वो शुक्र पर भी पड़ेगा और बुध पर भी। और शुक्र तो वैसे भी आपकी मैरिज के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ हो जाएंगे। इस प्रकार का जो मंगल है वो रिश्तों के प्रति या रिश्तों में कहीं ना कहीं जो अटैचमेंट है उसके प्रति बहुत ज़्यादा जुनून पैदा करता है। और लाइफ में कुछ भी अचीव करना हो तो मंगल की भागीदारी उसमें काफ़ी अहम है। मंगल यहाँ अपनी फायरी एनर्जी की वजह से शुक्र को भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट करेगा और बुध को भी। हालांकि बुध साथ होने से आप में जो लॉजिकल स्किल है या जो लॉजिकल क्षमता है आपकी, उसका आप बहुत ही बेहतरीन प्रयोग कर सकते हैं। बट मंगल का अच्छी स्थिति में होना भी जरूरी है। वैसे तो मंगल आपको मांगलिक बना रहे हैं, ऐसी स्थिति में विवाह होने के पश्चात काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा या वाद विवाद की संभावना बनती है। बट अगर मंगल अच्छी स्थिति में नहीं हो या बुध भी यहाँ पर फिर वक्री हो या अच्छी स्थिति में नहीं हो, तब ऐसी संभावना काफ़ी प्रबल हो जाएगी। इस केस में अब आपका जो सप्तमेश है या सप्तम भाव का जो स्वामी है वो काफ़ी बड़ा रोल प्ले करेगा। तो सप्तमेश का अच्छा होना काफ़ी जरूरी है आपके चार्ट में। इसके साथ साथ सप्तमेश किस दूसरे भाव का स्वामी, किस अन्य भाव का वो स्वामित्व रखता है, उस भाव पर भी आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पे अब मंगल जिस भी प्लैनेट के ज़्यादा क्लोज होंगे, मंगल उसी को सबसे ज़्यादा प्रभावित भी करेंगे। और जनरली देखा जाए तो ऐसा जो कंजक्शन है लाइफ में कुछ भी पाने को लेकर काफ़ी अच्छा कंजक्शन माना जा सकता है, क्योंकि ये जो कंजक्शन है वो आपकी स्वयं की एबिलिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि करता है, आपके कम्युनिकेशन में वृद्धि करता है, आपको काफ़ी ज़्यादा जुनूनी दिखाता है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको फोकस्ड दिखाता है। आप जो कुछ भी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा ऐशो आराम, धन संपत्ति, उसके लिए ये कंजक्शन काफ़ी बेहतरीन माना जा सकता है। बट क्योंकि ये सप्तम भाव में बन रहा है, इसलिए इसका जो ज़्यादातर असर है वो आपको जीवन साथी पर देखने को मिलेगा। या अगर आपको इस कंजक्शन का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना हो तो आपकी मैरिज होने के बाद ये कंजक्शन आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी तरीके से सामने आएगा। अब इसमें आपको देखना होगा कि मंगल, शुक्र या फिर बुध आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से कोई सप्तम भाव का स्वामी भी हो। जनरली हम ये मानते हैं कि शुक्र अगर फायरी साइन में है तो शुक्र वहां पर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता, और यहाँ वो मंगल के साथ भी है। तो यहाँ पर मान लेते हैं अगर मेष राशि में अगर मंगल है, अगर सिंह राशि में मंगल है, धनु में मंगल है, तो यहाँ पर मंगल जनरली काफ़ी अच्छा प्रभावित करेंगे दूसरे प्लैनेट्स को। लेकिन शुक्र अगर इन साइन में है, जैसे मेष राशि में शुक्र है या सिंह राशि में है या धनु राशि में है, तो शुक्र हो सकता है उतना अच्छा परफॉर्म ना करें, या तो फिर शुक्र अगर वक्री हो जाए तो भी ऐसा प्रभाव आपको नजर आ सकता है। बट मंगल का फिर कितना ज़्यादा प्रभाव शुक्र पर पड़ रहा है, क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं शुक्र को यहाँ उकसाने का कार्य करेंगे। ऐसा कंजक्शन आपको किसी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता है, एकदम चुंबकीय स्थिति के दृष्टिकोण से आपको यहाँ खींच सकता है किसी की भी तरफ, और फिर आप दूसरे से बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं। आपका लव मैरिज वगैरह होना या किसी को आप अपनी पसंद से अपनी लाइफ में ला रहे हैं, ऐसा हो सकता है। अब यहाँ पे मंगल होने से, मंगल अगर उच्च की स्थिति में होंगे, अगर मंगल नीच की स्थिति में होंगे, तो आपके लिए प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जो सामने वाला पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है उसकी एक्सपेक्टेशन भी आपसे बहुत ज़्यादा हाई हो सकती है, और आपकी भी उससे जो एक्सपेक्टेशंस है वो काफ़ी हाई हो सकते हैं। हालांकि दोनों मिलकर अगर आप अच्छे से एक दूसरे को कम्युनिकेट करके कार्य करेंगे लाइफ में, या लाइफ में जो भी आपके गोल हैं या आपके जीवन साथी के जो भी गोल हैं उनको पाने की कोशिश करेंगे, तो ये कंजक्शन बहुत ही ज़्यादा फेवर करेगा। लेकिन क्योंकि मंगल के प्रभाव की वजह से आप में और आपके जीवन साथी दोनों में ही बहुत ज़्यादा धैर्य की कमी हो सकती है। अब यहाँ पे फिर दूसरा रोल आ जाता है, कोई भी अन्य प्लैनेट का यहाँ प्रभाव है, किसी भी अन्य प्लैनेट का यहाँ दृष्टि है, जैसे कि अगर बृहस्पति जैसे ग्रह की दृष्टि हो, तो इस कंजक्शन के जो रिजल्ट्स है, इन कंजक्शन का जो प्रभाव है वो आपके लिए काफ़ी फेवर कर सकता है या काफ़ी ज़्यादा बैलेंस में आ सकता है। तो मंगल का जो अगर बुध पर बहुत ज़्यादा प्रभाव हो तो बुध यहाँ बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे। उस केस में आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे। बट बुध या शुक्र में से कोई भी वक्री नहीं होना चाहिए। अगर इन प्लैनेट्स में से कोई भी अगर वक्री हो जाएगा तो उतनी ही ज़्यादा चुनौतियाँ आपके सामने आ सकती हैं। इसके अलावा इनमें से कोई भी प्लैनेट आपका छठे भाव का स्वामी हो, आपका अष्टम का स्वामी हो या 12वें घर का स्वामी हो, तो भी आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस सामने आ सकते हैं। अगर हम यहाँ दृष्टि संबंध के हिसाब से विचार करें तो मंगल का सबसे पहले प्रभाव आ जाता है आपके 10th हाउस पे। देखिए, मंगल वो रिलेशनशिप के लिए या दूसरों के साथ आपकी जो तालमेल है या आपकी जो कम्युनिकेशन है उसके लिए तो जुनून पैदा करते ही हैं। लेकिन मंगल का ये वाला जो प्रभाव है, जो 10th हाउस पर उनकी जो दृष्टि है, वो आपको सबसे ज़्यादा फेवर कर सकती है यहाँ किसी भी अन्य मामले में। तो मंगल का 10th हाउस पर दृष्टि होने से
कैरियर के लिए एक अलग प्रकार का जुनून आप में पैदा होगा। तो आपका जीवन साथी आपको कहीं ना कहीं कैरियर के लिए काफ़ी मोटिवेट कर सकता है आने के बाद, या इंस्पायर कर सकता है, या कैरियर में आगे बढ़ने के लिए काफ़ी प्रेरणा दे सकता है। इस प्रकार का जीवन साथी अपनी कम्युनिकेशन एबिलिटी के माध्यम से, अपनी क्रिएटिव स्किल्स के माध्यम से आपके कैरियर में और भी ज़्यादा कहीं ना कहीं अपना प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। तो जीवन साथी के साथ मिलकर उनके साथ अच्छा तालमेल बिठा के आप अपने कैरियर से रिलेटेड कोई बड़ा फैसला ले सकते हो, या कैरियर में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ सकते हो। लेकिन शुक्र यहाँ होने की वजह से जो रिलेशनशिप है, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में थोड़ी असंतुष्टि होने की भी उतनी ही ज़्यादा संभावना बढ़ जाएगी, और साथ में किसी और के साथ आपका अफेयर हो, बाद में किसी और के साथ आपका रिलेशनशिप हो, इसकी संभावना भी बेहद होगी। और अगर या तो आपका जीवन साथी आपके सेम प्रोफेशन वाला है ऑलरेडी, या तो फिर नहीं है, तो कोई ना कोई आप ऐसा पर्सन जरूर तलाश करने लगेंगे एक समय बाद जो कि आपके सेम प्रोफेशन में हो। या ऐसा हो सकता है कि आपका जहाँ वर्क प्लेस है, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, वहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है जो आपके ही सेम फील्ड में काम भी कर रहा है, और उसके साथ आपका अंडरस्टैंडिंग, उसके साथ आपका जो अट्रैक्शन है, जो अटैचमेंट है, वो काफ़ी ज़्यादा हो। अब इसमें 10th हाउस में बैठा प्लैनेट भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा मंगल के प्रभाव की वजह से, तो वो भी अपना प्रभाव आपके कैरियर के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने वाला है। साथ में अब मंगल आपके चार्ट में जिन भावों के स्वामी हैं, उन भावों के लिए आपका जीवन साथी बहुत ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट करता हुआ नजर आ सकता है मैरिज होने के पश्चात। यहाँ पर मंगल आप में और आपके जो जीवन साथी उनमें दोनों में ही लीडरशिप की अच्छी क्वालिटीज़ डेवलप करेंगे। साथ साथ में लाइफ में जो भी आपने गोल तय किए हैं, इवन मैरिज के बाद भी या मैरिज से पहले भी, उनको पाने में मंगल बेहद मदद करेंगे। इस प्रकार का मंगल रिश्तों में आपको बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धी बना सकता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन साथी आने के बाद आप एक दूसरे को चैलेंज देते हैं, चाहे वो धन से जुड़ा चैलेंज है, चाहे कैरियर से जुड़ा चैलेंज है, और किसी ना किसी बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप सफल होते हैं। यहाँ पे जो मंगल का 10th हाउस पे दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं कैरियर में पदोन्नति जल्दी मिल सकती है, कैरियर में आपकी परफॉर्मेंस भी बहुत मैटर कर सकती है, और जितना भी आप एफर्ट करेंगे, जितनी भी आप मेहनत करेंगे, कहीं ना कहीं उससे आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, आपको सराहना मिलेगी, और वो आपकी कहीं ना कहीं दूसरों पर एक बहुत अलग प्रकार की छाप छोड़ेगी। उसके बाद इनका दृष्टि आ जाता है लगन पर। हालांकि ये कंजक्शन सप्तम भाव में बन रहा है, तो इसका सर्वाधिक रूप से जो प्रभाव पड़ेगा वो सप्तम भाव के लिए ही पड़ेगा, लेकिन क्योंकि तीनों का जो दृष्टि है वो लगन पर भी है, इसलिए इस कंजक्शन के कुछ प्रभाव आपको अपनी पर्सनैलिटी में नजर आ सकते हैं, जैसे कि आपके कम्युनिकेशन में, आपकी छवि, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी में। साथ साथ में यहाँ पर आप जितने ज़्यादा अपनी विश्लेषण क्षमता को यूज़ करेंगे, जितना ज़्यादा मंगल की एनर्जी को कंट्रोल कर सकेंगे, उतना ही बेहतर होगा। क्योंकि अगर आप मंगल की फायरी एनर्जी को कंट्रोल कर पाए, तो आप बुध की क्वालिटीज़ का बहुत अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं अपनी लाइफ में। बट शुक्र आपको किसी क्रिएटिव फील्ड में आगे बढ़ा सकता है, स्पेशली बट ये कंजक्शन क्योंकि सप्तम में बन रहा है, तो जीवन साथी आपकी तुलना में ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं। फिर मंगल का प्रभाव आ जाता है वाणी स्थान पे। ये वो प्रभाव है जो आपके लिए ज़्यादातर मामलों में जटिलता पैदा कर सकता है, या रिश्तों को लेकर कुछ चैलेंजेस ला सकता है। बट यहाँ मंगल का 10th और दूसरे घर दोनों पर ही प्रभाव है, इसलिए जहाँ तक अपने स्वयं की मेहनत से, अपने खुद के प्रयासों से ज़्यादा धनवान या संपत्तिवान बन सकता है। जीवन साथी आने के बाद आपके कैरियर और बाकी आपके आर्थिक मामलों में कुछ बड़े बदलाव भी आ सकते हैं। तो लगन में बैठा प्लैनेट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि लगन में बैठे प्लैनेट का जो डायरेक्टली प्रभाव है वो आपके सप्तम भाव पे। अगर लगन में बैठा प्लैनेट एक फायरी ग्रह है, एक बहुत एग्रेसिव प्लैनेट है, तो फिर रिश्तों के बिगड़ने की संभावना, या जीवन साथी के साथ अक्सर लड़ाई झगड़े, वाद विवाद या फाइट वगैरह होने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन अन्य स्थितियों में आपको ये कंजक्शन जीवन साथी के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव साबित होगा। फिर मंगल का दृष्टि यहाँ से आ जाता है आपके दूसरे घर पे, तो वो जो दृष्टि है वो यहाँ दूसरे घर में बैठे प्लैनेट को भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट कर देगा, और उस प्लैनेट का ओवरऑल तरीके से जो आपकी लाइफ में प्रभाव है वो आपको खासा नजर आएगा। ऐसे में आपका खान पान, रहन सहन वो प्रभावित होगा, आपकी फैमिली के साथ आपके रिलेशंस भी काफ़ी प्रभावित होंगे। कुछ हद तक आप अपनी धन संपत्ति, आप अपने ऐशो आराम से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते नजर आ सकते हैं। अगर आपका लग्नेश मजबूत स्थिति में नहीं है, या लगन में कोई बहुत सपोर्टिव प्लैनेट नहीं है, तो ज़्यादातर मामलों में आपकी लाइफ में मैरिज होने के बाद जीवन साथी की भूमिका आपकी तुलना में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी।